जय हिंद। जीवन है प्रतियोगिता, प्रतियोगी है इंसान, दृढ़ता से जो चल पड़ा तब जाके मंजिल है आसान। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्लॉक की कुछ सवाल, बेसिक क्वेश्चन जो कि आपको सीखना है, रटना नहीं है और बहुत ही आसान तरीकों में इसको हम सीखेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पहले तो हम यहाँ समझेंगे कि आपका ये क्लॉक बना हुआ है। क्लॉक में इसमें आपको देखना है क्या कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे इसमें लिखा है कि शाम काल 5 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में क्या कोण बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिएगा कि आपका शाम को 5 बजे हैं और 5 बजे हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो घंटे का सुई है वो 5 पे है और मिनट का सुई है वो 12 पे होती है। तो ऐसे में क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इनके बीच में जो एंगल बनता है कितने एंगल डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कोण देखेंगे इनके बीच में बनना है ऐसे। तो आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले देखते हैं कि आपको ये देखिए, एक हिसाब से ये क्लॉक जो होता है, वाल वाली दीवार घड़ी जो होती है वो वृत्त के आकार में होती है, सर्किल में होती है। आप जानते हैं किसी भी वृत्त के पूरे ग्लोब जो चित्र होता है उसमें टोटल कोण जो है 360 एंगल का कोण, डिग्री कोण बनता है। ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं कि प्रश्न में पूछा है कि शाम काल 5 बजे जो है, जब 5 बज रही है तो घंटे और मिनट के बीच में सुइयों का क्या कोण बनेगा। तो इसके लिए फार्मूला है कि जब भी हम ऐसे ही सवाल निकालें, घंटे और मिनट के बीच में सुइयों के बीच में कोई चीज़ निकालते हैं सवाल में, सूत्र आपका बन जाता है तब एंगल डिग्री कोण निकालने का सूत्र आपका बनेगा, डिग्री बराबर हो जाएगा घंटे का जो है हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लगभग में हम यहाँ पर मिनट, ठीक है, वहाँ पर हम मिनट का जो है मल्टीप्लाई 11/2 से कर देते हैं। घंटा में मिनट से गुणा कर, घंटे में 30 से गुणा करके है, लगभग में मिनट में 11/2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर आपका देख लीजिए कि 5 बज रहा है तो घंटा आपका देखिए, घंटा आपका है 5 और मिनट है कुछ नहीं, 0 है ना। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि इस पर सूत्र पे अप्लाई करेंगे। तो आपको लिख देना है इसमें 5 घंटा हो गया गुणे 30 और लगभग का साइन लगा देना है और मिनट आपका 0 है, 0 और इंटू 11/2 कर देना है। ठीक है, अब ऐसे में इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 115 डिग्रीज हो जाएगा और ये लगभग में आपका हो जाएगा। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 डिग्रीज। इनके उनके बीच में लगभग में क्या अंतर है, कोई अंतर ही नहीं हो रहा है, यानी 150 अंश के कोण बन रहे हैं। तो यानी आपकी ये वैल्यू जो बनेगी 150 डिग्री की कोण बनेगा। तो आपका यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न जैसे आपका यहाँ पर देखते हैं, शाम काल 8:30 बजे घड़ी के घंटे और मिनट में सुइयों के बीच में क्या कोण बनता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। आपको सीखना है, बस इसके प्रैक्टिस करोगे आप जो है सूत्र का यूज़ करेंगे और सूत्र याद नहीं किया जाता है बच्चों। सूत्र का अक्सर हम जो है जितना ही सवाल इस पर लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, हमें सूत्र उतना ही आपका लर्न हो जाएगा। प्रैक्टिस करने से ही सूत्र तैयार होता है। तो आप सेम वही फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको देखेंगे 8:30 बजा है। कितना बजा है? 8:30 बजा है, 8:30 यानी 8:30 और 8:30 हो रहा है। तो आप देखेंगे जब 8:30 होता है तो जो घंटे की सुई होती है वो 8 पे ना होकर थोड़ा सा आगे चली जाती है और जब मिनट है तो मिनट तो 30 पे ही आएगा। तो ऐसे में जो घंटा और मिनट है उसके बीच में जो सुइयों का अंतर होगा वो कितना होगा, उसका डिग्री आपको बताना है। तो ऐसे के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस इस फार्मूले पर रखेंगे, छोटा सा फार्मूला है, इसको आप लर्न कर लें या आप प्रैक्टिस कर लें सवाल का तो अपने आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कोण निकालने का सूत्र है घंटा गुणे 30 और लगभग में अंतर है 30 मिनट और गुणे 11/2 से। तो घंटा आपका कितना बज रहा है? 8 बज रही है। तो हम यहाँ रखेंगे 8 और मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और इसके लगभग में आपको मिनट का मल्टीप्लाई करना है 11/2 से। तो आप मिनट वाला रखेंगे, मिनट कितना है 30 यानी 8:30 हो रहा था तो 30 वाला मिनट रख दिया और गुणे 1/11/2। ठीक, अब इसको हम जो है गुणा कर लेते हैं तो 8 त्रिक कितना होता है? 24 होता है, 24 डिग्री यह बनेगा। उसके बाद लगभग में इसको हम जब काटते हैं तो यह आता है 15 और 15 का 11 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 1 जा 15 और 15 1 जा वो 15 और एक कैरी 16 हो जाएगा। तो यानी इसका लगभग में आप देखेंगे 165 डिग्रीज आ गया और 240 डिग्रीज आ गया। अब इनके बीच में जो गैप है, कितने अंश का गैप है, तो इनका हम इनसे बड़े वाले से अक्सर बड़े वाले को छोटे से घटा लेते हैं, गैप पता चल जाएगा, जो गैप होगा वही इसका डिग्री बनेगा। तो इसको हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पे आप कैरीज देंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ बचा 3 में से 6 नहीं जाएगा, कैरीज देगा तो ये हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर कैरीज गया था तो 1 में से गया, कुछ नहीं बचेगा। तो आपका एग्जैक्ट क्या आ जाएगा? 75 डिग्रीज का एंगल बनेगा। तो 75 डिग्रीज आप इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आगे की ओर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जैसा इसमें लिखा हुआ है कि शाम काल फिर 4:30 बजे घड़ी
कि 2 सुइयाँ हैं उनके बीच में अंतर। अब 2 सुइयाँ अक्सर यही घंटे और मिनट की सुइयों में अंतर पूछता है। तो अक्सर क्या है कि 4, 4.5 और 4 के बीच में कुछ आगे निकल जाता है, तो मिनट और घंटे की सुई अक्सर आगे पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे में कोण को ज्ञात करना आसान ट्रिक से वही है आपका फार्मूला, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसको आपको लर्न होता जाएगा, आप इसका जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपका कितना बज रहा है, 4:30 बज रही है। तो आपका फिर से वही सूत्र आप अप्लाई करेंगे। आप जितनी बार सवाल लगाएंगे सूत्र लिखते चलेंगे, आप जितनी बार सवाल लगाएंगे सूत्र लिखेंगे तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आपको घंटे की और 30 में गुणा करा देना है। देन उसके बाद लगभग में मिनट की किसमें गुणा करा देना है, 11/2 से, यानी 11/2 से। अब यहाँ पर घंटा आपका कितना है, 4 घंटे 30 मिनट, यानी 4:30 को हम 4 घंटा समझेंगे और मिनट को हम 30 मिनट समझेंगे। तो 4 मतलब 4 हो गया गुणे 30, और लगभग में इसमें अंतर आपका देखेंगे, लगभग में आपका मिनट 30 मिनट कह रहा है और 5 11/2। ठीक, उसके बाद आपको इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका मल्टीप्लाई आएगा 120 डिग्री। देन अगले का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं काट करके तो ये आएगा 15, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 15 1 जा 15 1 16, तो आपका ये आ गया 165। तो आपकी बार ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो बड़े वाले से छोटे वाले का गैप देख लीजिए, कितने का गैप बन रहा है, वही आपका डिग्रीज कोण बनाएगा। तो हम छोटे वाले को बड़े से घटाते हैं। 0 से 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा, 2 में से 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, यानी आपका आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो यहाँ पर आपका 45 डिग्रीज का कोण बनाएगा। तो 45 डिग्रीज इस प्रकार से आपका ए नंबर आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे और भी ढेर सारे सवालों का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि 5:10 यानी 5:10 बज रही है, तो कितने उसका कोड बनेगा। तो ऐसे आप घर में बैठकर भी अपने मन से सवाल बना सकते हैं और उसका कोड भी निकाल सकते हैं। आप कोई टाइमिंग चूज़ कर लीजिएगा और उसका कोड निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5:30, तो आपको फिर से वही फार्मूला यूज़ करना है। आप लिखोगे घंटा गुणे 30 करना है, उसके बाद लगभग में क्या करना है, मिनट कितना है 10, और उसके बाद में 11/2 से जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आ जाएगा 150, और इसका आप काटोगे तो आ जाएगा 5, और लगभग में 11 5 जा 55 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, लगभग में करके घटाते हैं। तो ये आपका जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो 5 में से यहाँ पर कैरीज जाएगा, तो 5 में 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, यहाँ 15, 15 यहाँ 19 हो जाएगा। तो यहाँ फिर आपका हो जाएगा 19 डिग्रीज का कोड बनेगा। ठीक है, आगे की और हम देखेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको प्रैक्टिस करना है, मान लेते हैं हम ऐसे ही आपको कोई भी सवाल ले लेते हैं कि आपके कोई घड़ी में है वो जो है रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। तो 9:30 हो रहे हैं, तो उसमें आपको कितना कोड, घंटे और मिनट में क्या कोड होगा। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही आसानी ईजी ट्रिक है, आपको सूत्र का यूज़ करते रहना, बस आपका बहुत ही ईजिली आसानी से निकल जाएगा। ऐसे भी आप सवाल बना भी सकते हैं, बना के खुद प्रैक्टिस करेंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे तो आप लगा लेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको घंटा है 9 और मिनट है 30, नहीं 9:30 हो रहे हैं। 9:30 का आपको वही फिर सेम करना है, इसी सूत्र पर भी यूज़ करते हैं, 9 गुणे 30। उसके बाद आपको लगभग में 30 का मल्टीप्लाई कर देना है 11/2 से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 9 त्रिक 27 होगा, यानी 270 अंश, और लगभग में इसको जब हम मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15 16, 165 अंश। तो इनमें लगभग में बीच में अंतर गैप कितना आया है, तो ऐसे आपका अंतर गैप देखेंगे। तो ये बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली, जो बड़ी होगी चाहे इधर बड़ी होगी चाहे इधर होगी, अक्सर हम उससे घटाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका है 0 और यहाँ है 5, इसमें कैरी देगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गया कुछ नहीं बचेगा ना, तो 6 में से 6 गया यानी 0 आएगा, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा, कितना 1 बचेगा। तो इस प्रकार से आपका 9 और 30 के बीच में 105 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही अपने मन से आप कोई भी टाइमिंग ले लेंगे, टाइमिंग सेलेक्ट कर लेंगे, उस टाइमिंग के हिसाब से आप जो है उसके बीच में घंटे और मिनट के बीच में कोड निकालना बहुत ही आसान है। इस सूत्र का यूज़ करते रहेंगे, प्रैक्टिस करने से आपको आने लगेगा। जैसे हम ले लेते हैं कि रात्रि आपका हो रहा है 10:20 हो रहा है। ठीक है, 10 और 20 के बीच में कोड़ों का अंतर निकालेंगे। तो ऐसे में आपको करना फिर वही प्रैक्टिस करना है, घंटा में 30 से गुणा कर देना है, यानी 10 गुणे 30 और गुणे 30। उसके बाद लगभग में मिनट है 20 और 11/2। बहुत ही आसान लगने लगा होगा। अब आप कोई भी टाइमिंग लेंगे और इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300 डिग्रीज। उसके बाद में इनका हम जब काटते हैं तो आपका आ जाता है 11 1 जा 11 110 डिग्रीज। अब इनके बीच में हम गैप निकालते हैं तो आप देखेंगे बड़ी संख्या छोटी संख्या से घटाएंगे तो 0 में से 0 हो जाएगा 0, यहाँ कैरी देगा 10, 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से घंटे और मिनट में यानी 10:20 पर कितने डिग्री का कोड बनेगा, 190 डिग्री का कोड बनेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और